हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा साइंस का सेट नंबर 36 है, जो कि यह आने वाले रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया या फिर आरआरबीजे हो गया। इसके अलावा आपका आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि आप एलपी की तैयारी करते हैं तो एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप बेसिक साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि साइंस को अच्छे से कवर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, ताकि आपका साथ में दोनों कवर हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेट। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? ऑप्शन ए है आपका पेरिस्कोप, बी है टेलीस्कोप, सी है माइक्रोस्कोप और डी है स्टेथोस्कोप। तो देखिएगा, आपका पेरिस्कोप में ऑप्टिकल लेंस होता है, टेलीस्कोप में भी होता है, माइक्रोस्कोप में होता है, लेकिन स्टेथोस्कोप में लेंस नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आपका स्टेथोस्कोप है। इसका प्रयोग हम हृदय की धड़कन को जानने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक जस्ता धातु के टुकड़े को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में रखा जाता है तो डैश गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन, बी है हाइड्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है ऑक्सीजन। तो देख लीजिएगा, ये जिंक है। जब हम चाहे H2SO4 से क्रिया कराएं, चाहे HCl से क्रिया कराएं, ठीक है, HCl से, यानी कोई अम्ल होना चाहिए, तो क्या बनेगा आपका? एक लवण बनेगा प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? ऑप्शन है कारा, बी है फ्यूनेरिया, सी है मर्सिलिया और डी है देवदार। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका देवदार हो जाएगा। देवदार में जो है कि बीज ढके नहीं होते, वो खुले हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कारा, ये आपका थैलोफाइटा समूह से आता है। फ्यूनेरिया ये आपका ब्रायोफाइटा से आता है और मर्सिलिया आपका टेरिडोफाइटा से आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन ए है चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बी चालकों में प्रतिध्वनि होगी, यह गलत हो जाएगा। चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसको देखना है, और उसके बाद दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। तो देख लेते हैं, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास से क्या है, चालक है, ये क्या है, दोनों चालक हैं और दोनों का जो करंट की दिशा है सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में तो इनके क्या होगा, इस प्रकार से फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। ठीक है, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब जब दोनों में क्या हो, करंट की दिशा क्या हो, विपरीत हो, एक दूसरे को अपोजिट हो, तो क्या होगा, तो उस समय फोर्स जो लगेगा वो बाहर की तरफ लगेगा, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, जब करंट अपोजिट हो तो क्या होगा, एक दूसरे के बीच में प्रतिकर्षण होगा। अब जब करंट क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो अब क्या होगा, उस समय एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करने पर निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताना है आपको। तो देखिए, आपका ये लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस। जब हम इससे गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, जो कि यह भूरे रंग का होता है। ठीक है, तो कौन सा गैस निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इफेड्रा पौधे
को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है आपका ब्रायोफाइटा, बी है आपका आवृतबीजी, सी है आपका अनावृतबीजी और डी है आपका टेरिडोफाइटा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका अनावृतबीजी होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनावृतबीजी पौधे उसे कहते हैं जिसके जो बीज हो क्या हो, खुले हुए हों, ठीक है, ढके हुए नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं अनावृतबीजी। एफेड्रा का उपयोग देखिए खांसी में, अस्थमा में इसका उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत डैश पर आधारित है। याद रखिएगा, जो पावर ट्रांसफार्मर है इसकी कार्यप्रणाली फैराडे के नियम पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर है वह आपका एसी पर कार्य करता है, याद रखिएगा, डीसी पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, यह इसकी प्राइमरी कुंडली हो गई और इसकी सेकेंडरी कुंडली हो गई। ठीक है, और ये जो सिद्धांत कार्य करता है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसे भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है माचिस की तितलियों में डैश होते हैं। ऑप्शन ए है आपका सल्फर, बी है फास्फोरस, सी है आपका मैग्नीशियम और डी है पोटेशियम। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका माचिस की तिलियों में लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लाल फास्फोरस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो देखिएगा, थैलोफाइटा के अंतर्गत आपका क्लाइडोफोरा आता है, कारा भी आता है, इलेक्ट्रिक्स भी आता है, लेकिन मर्सिलिया नहीं आता है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, देखिए थैलोफाइटा के अंदर आपका कारा हो गया, ठीक है, अल्वा हो गया, क्लाइडोफोरा हो गया, इलेक्ट्रिक्स हो गया, ये सब थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण बताना है। तो देख लीजिएगा, ये देखिए अंगूठा है, ये आपका तर्जनी है और आपका मध्यमा है, इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसको और भी हम समझ लेते हैं। देखिए, जो अंगूठा है यह फोर्स को बताता है, जो तर्जनी है यह चुंबकीय बल को बताता है और जो मध्यमा है करंट को बताता है। इसको हम FMC से याद रख सकते हैं। ठीक है, FMC यानी कि फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और करंट, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यह बाएं हाथ के नियम में भी कार्य करेगा और दाएं हाथ के भी नियम में कार्य करेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्विपरमाणुक है? ऑप्शन ए है आर्गन। देखिएगा, आर्गन आपका एक परमाणुक होता है। ठीक है, हीलियम भी एक परमाणुक होता है। ठीक है, क्योंकि इसका बायकोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, ये सब अक्रिय तत्व हैं। ठीक है, आर्गन और हीलियम क्या है? अक्रिय तत्व हैं। उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है, जो फ्लोरीन होता है ये आपका द्विपरमाणु होता है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद मीथेन CH4, ये आपका बहुपरमाणुक होता है, यानी कि ऑप्शन द्विपरमाणु पूछा है तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? एम्फीबियन यानी कि उभयचर, उभयचर कौन सा है? आपका है ब्रायोफाइटा, यानी कि ऑप्शन सी आपका उभयचर होता है। ठीक है, देखिएगा टेरिडोफाइटा जो है इसमें आपका संवहन बंडल पाया जाता है, इसके अंतर्गत पत्ते भी पाए जाते हैं, तने भी पाए जाते हैं, संवहन बंडल भी पाया जाता है। लेकिन ब्रायोफाइटा में संवहन बंडल यानी कि संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम ब्रायोफाइटा में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा में कुछ भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, न इसमें पत्ते पाए जाते हैं, न इसमें जड़ पाया जाता है, न इसमें जाइलम फ्लोएम में कुछ भी नहीं पाया जाता है, इसको हम विभेद ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मास का पूर्ण रूप है। तो मास का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये आपका RRB SSE में पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से अलग आपको बताना है कौन सा विषम है।
ऑप्शन ए है आर्गन, बी है नियान, सी है जेनॉन और डी है हाइड्रोजन। याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अलग है। बाकी जो आपका है आर्गन हो गया, नियान हो गया, जिनान हो गया, ये सब अक्रिय तत्व हैं, लेकिन हाइड्रोजन अक्रिय तत्व नहीं है। और ये तीनों आर्गन, नियान, जिनान ये सब कहाँ पाए जाते हैं? समूह 18 में पाए जाते हैं और हाइड्रोजन समूह 1 में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सजीवी संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए है काई और बी है एलेथ्रिक्स, डी है जल तिप्तिया और डी है फ्यूनेरिया। तो याद रखिएगा जो सजीवी संबंध है वह काई दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि आपका जो लाइकेन होता है, लाइकेन वह कवक और शैवाल मिलकर बनाते हैं। ठीक है, यानी कवक और शैवाल मिलकर एक दूसरे से सजीवी संबंध बनाते हैं। कवक क्या करता है? यह शैवाल को जल आपका हो गया, खनिज पदार्थ हो गया, लवण हो गया, ये सब क्या करता है? यह शैवाल को प्रदान करता है। कौन? कवक। लेकिन शैवाल क्या करता है? शैवाल के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे क्या होता है? भोजन बनता है। यानी कि यह कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? कवक को प्रदान करता है। कौन? शैवाल। इस प्रकार से इसे हम कहते हैं सजीवी संबंध। याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करती है। ऑप्शन ए है आपका फोटोवोल्टाइक सेल, बी है आपका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, सी है पराबैंगनी किरण और डी है परमाणु विखंडन। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, यह क्या करता है? देखिए आपका सौर ऊर्जा है, ठीक है, जिसे हम फोटोवोल्टाइक सेल भी कहते हैं, क्योंकि फोटोवोल्टाइक सेल से ही बना होता है। जब प्रकाश किरण इस पर बनती है तो क्या करता है? यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं अस्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका किण्वन की प्रक्रिया डैश में होती है। ऑप्शन ए है पैरामीशियम में, बी है आपका ईस्ट में, सी है यूग्लिना में और डी है अमीबा में। तो किण्वन की प्रक्रिया होती है वह आपका ईस्ट में होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।